हेलो दोस्त, क्या आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं? यदि हाँ तो रुकिए, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही काम का साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक कॉम्प्लेक्स आयन लिया हुआ है हमने और उसके बारे में इन सभी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे, जैसे उसकी ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडेशन क्या होगा, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। अगर आपको इन सवालों के जवाब जानने में रुचि है तो आपको कुछ मिनट खर्च करने होंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला कि जो आपको कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाएगा उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ये जानना होगा कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। दूसरा, आपको ये जानना होगा कि इसमें जो क्रोमियम है उस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आइए ये भी निकाल लेते हैं। एक बड़ी सिंपल सा चीज़ है। इस का मान लेते ऑक्सीडेशन नंबर x है। आप जानते हैं कि जो अमोनिया एक लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो 0 × 6 है और आप उस पर 3 आप देख रहे हैं ++3, इस तरह से x = हो गया +3। तो हमने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी पता लगा लिए कि क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। अब उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वो ये है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, माने क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सच पूछिए तो मुझे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेकिन उसको निकालने से पहले उसको ग्राउंड स्टेट में निकाल लेते हैं ताकि उसे समझ सकें। ये क्रोमियम है 1:24 इसका इलेक्ट्रॉनिक 24 इसके एटॉमिक नंबर होते हैं, तो जाहिर से इलेक्ट्रॉन 24 होंगे। तो 1:2:2 2p6 3:2 3p6 3d5 4s1 और एक आगे बढ़ा के लिख देते हैं 4p0। देखिए स्टूडेंट, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट। लेकिन हमें ग्राउंड स्टेट में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब मैं क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूँ। तो इसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो एक तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपका 4s से और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे कहाँ से, 3d से। तो इस तरह से हो जाएगा ये 3d2 4s0 और 4p भी 0, इसमें अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आइए समझते हैं। यहां पर से देखिए यहां से 3d3 होगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो एक यहां से निकला और 2 यहां से निकला। तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 4 एक 5 ऑर्बिटल हो गया d में 1 2 3। s में जानते हैं ऑर्बिटल कितने होते हैं, 1 होते हैं, और p में आपको पता है ना 3 px py और pz होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस कोऑर्डिनेशन नंबर का रूल, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था इसलिए उसी में लिखना पड़ा। जितना भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लीजिए कि 1 होता तो हम 1 के लिए लिखते। अब हम देख रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का ये मतलब होता है कि ये अमोनिया क्रोमियम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही एडजस्ट होते हैं। जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है। हमारे कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो अब देखिए क्या हमारे पास 6 ऑर्बिटल उपलब्ध हैं या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एडजस्ट होगा, 2 यहाँ 4 गो 6, यहाँ पर 8, ये 10 और 2 12। इसका मतलब कि इसमें आपके सभी 6 अमोनिया 6 जो मोलिक्यूल्स अमोनिया हैं वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा क्रोमियम के साथ 12 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होगा। इसका सीधा सा मतलब समझिए कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही यहाँ पर खाली ऑर्बिटल की जरूरत होगी।
अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता तो हमें यहाँ पर 5 ही ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल की जरूरत होती, उसी से मेरा काम हो जाता। अगर 3 होता तो 3 से, 4 होता तो 4 से, मैंने जितना आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना आपको खाली कराना पड़ता है अगर खाली न रहेगा तो अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन डी में, ये तो डी है ना, तो डी में कितने हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, एक एस का ऑर्बिटल और पी के कितने, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। अब एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब देने में हम लोग सक्षम हैं, मतलब आपने अगर हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंच गए तो सभी सवालों के जवाब दिया जा सकता है। आइए सबसे पहले ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री जानने के लिए स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन निकालना जरूरी नहीं है सॉरी, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर ही काफी है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होता है या sp3d2 होता है, और इस दोनों कंडीशन में हाइब्रिड इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। तो पहली बात की कोऑर्डिनेशन नंबर देखते ही हम पता लगा देते कि ज्योमेट्री कितनी है, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब आइए दूसरे सवाल के जवाब जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग लिख ही चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन ये है D2sp3। अब नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो स्टूडेंट्स 2 तरह के नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताते हैं हम लोग। देखिए डी अंदर है ना, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर यही डी बाहर होता तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये अंदर है तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हम यहां लिख देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आइए नेचर ऑफ मैग्नेटिक नेचर के बारे में। तो जो मैग्नेटिक नेचर है ये देखिए, यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब भी अनपेयर, वे कितने हैं, तो 3 है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अगर यही इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सभी अगर पेयर हो जाएं, जैसे ये पेयर है तो पेयर होने पर ये हो जाता है डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल दुर्बलता से अट्रैक्ट होते हैं। तो नेचर ऑफ मैग्नेटिक नेचर हो गया ये, आप लिख सकते हैं इसको पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। अब आइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है 3। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, और फार्मूला ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट √n/n+2 bm, जहां n जो है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, तो 3 + 2 और ये 3, तो कितने हो गए, 3 2 5, 5 3 15, ये bm हुआ 15 bm, या इसको लिख दीजिए 3.87 bm। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देख रहे हैं कि हम सभी जो सवाल यहाँ पर हमने लिखे थे उन सभी सवालों को सॉल्व करने में सक्षम हैं यदि आप यहाँ तक की प्रक्रिया कर लेते हैं। इसी तरह के कोई भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाए तो आप इन सभी सवालों के जवाब दे सकते हैं आसानी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारी फिर से भेंट होगी एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।